प्रार्थना और संकल्प से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, समस्याएं जाती हैं, पितृमुक्ति होती है, पितृदोष नष्ट होते हैं, काल सर्प दोष नष्ट होते हैं, तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट होती हैं, तमाम शारीरिक मानसिक कष्ट आपके जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है गंदगी एक दिन में। जो रोग कभी नहीं जाते, मानसिक रोग, ऐसे 400 प्रकार के प्लस रोग हैं जो लिखा पढ़ी में है दरबार के, एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। ये अलबेला दरबार केवल आप ही का अलबेला दरबार है धरती पर, संभव नहीं कहीं। आज आपको कौतूहल हो रहा होगा आपके बीच में, आप तो पीत वस्त्रधारी हो, गिरुआ वस्त्र में बीच में बैठे, ये कौन हो? कौतूहल हो रहा होगा, जानने की इच्छा होती होगी। बहुत लोगों को पता भी है दरबार ने एक नई शक्ति खोली। बहुत लोग इस देश में, क्योंकि ये भारत भूमि साधकों की, ऋषि मुनियों की भूमि है, उनकी स्मृतियां चारों ओर हैं। ध्यान साधना लोग करना चाहते हैं, ध्यान साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि कोई भी प्रक्रिया न किया हो दरबार की, सीधे भी दीक्षा की प्रक्रिया खोल दी, दीक्षा की शक्ति खोल दी। सीधे आता है, अपनी एक छोटी सी हवन किट लेके दीक्षा में शामिल हो जाता है, अपना हवन करता है एक दिन का। बहुत सिंपल, एक किटली, 5100 की किटली, और उसमें सब कुछ हो गया, दीक्षा ले लिए। अब ये दीक्षा के लिए तैयार हैं। जो आप दीक्षा करने में आपके पास शक्ति है, वो शक्ति इनके पास भी है। ये अपनी ध्यान साधना वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप कर पाते हो। अब जो इनके रोग और कष्ट हैं, वो इनके तप से, इनके जप से, इनके जो अनुष्ठान, उसी से ही धीरे 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 भोग इनके कटते जाएंगे। इसलिए खोला दरबार ने कि ये साधकों के लिए भी, जिसके लिए दरबार सबसे पहले बना, आपको भी तमाम गंदगी से निकाल के साधना की ओर दरबार लाया है, इसीलिए लाया। लेकिन आपके यहाँ से रोगों की, कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। तो इनको भी ध्यान साधना में कोई समस्या आने वाली नहीं है। इनका भी वही हाल है। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ध्यान साधना करते समय जैसे आपको भूत और भविष्य का साया डरा नहीं सकता, भूतकाल और भविष्य का कोई विचार नहीं आ सकता, केवल वर्तमान में रहते हैं आप ध्यान साधना के समय, ऐसे ही ये भी ध्यान साधना के समय वर्तमान में ही रहेंगे, न भूतकाल में जा पाएंगे न भविष्य में जा पाएंगे। तो ये पहचान रहे इनकी कि सीधे दीक्षा में आए हैं, इसलिए इनके वस्त्र गैरिक हैं, ताकि पता रहे, इनको पता रहे और दरबार को पता रहे, और फिर उसके अनुसार से इनसे वार्ता हो सके हमेशा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अपना जो ड्रेस कोड है उसी कोड में सब लोग रहेंगे। जो सीधी दीक्षा में आएंगे और गैरिक वस्त्र जो धारण कर रखें, अपना उसी तरह आप चोंगा ही बना सकते हैं, उस हिसाब से आप कुर्ता पजामा ही पहन सकते हैं। अपने वस्त्र ढीले जब भी दरबार में आए तो उस तरह के आपने धारण कर लिए, तो उससे प्रतीत रहेगा कि आप किस कैटेगरी में, किस हैं दीक्षा में। तो सभी को रास्ता मिले, सभी को समस्याओं से मुक्ति मिले, सभी को कष्टों से मुक्ति मिले, सभी को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, ये दरबार ने व्यवस्था की है। अब इनको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हमको दरबार का अनुष्ठान करना है एक दिवसीय, तो कर सकेंगे, तो आपकी वेशभूषा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जब भी इन्हें लगेगा भविष्य में। बहरहाल इनकी साधना का पथ खुल गया,
एक व्यक्ति का, स्वयं का, इसमें परिवार शामिल नहीं है, स्वयं एक व्यक्ति का। बाकी परिवार के लोग अपना वीडियो देखें, अपना प्रार्थना संकल्प करें, तो वो भी आनंद में रहेंगे, वो भी आनंद में, मजे में रहेंगे। इस महाराष्ट्र में कम से कम 4 दरबार बनने हैं, तब महाराष्ट्र की जरूरत पूरी हो पाएगी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बहुत लंबा सफर है, तो दरबार सब जगह बने। और एक दिन वो आएगा, दरबार ने व्यवस्था उसकी भी कर रखी है कि करौली शंकर महादेव धाम का दरबार घर घर में दरबार हो। आप अपने घर में भजन की आयोजना करते हैं, भजन रखते हैं, अपने पास पड़ोसियों को शामिल किया, जो कष्ट में हैं, समस्याओं में बैठेंगे, वो भी कष्टों से दूर होते हैं, कष्ट उनके भी जाते हैं, समस्याएं उनकी भी जाती हैं और आपके दरबार से जुड़ते हैं। अभी तमाम वीडियो और तमाम मेरे पास रोज़ संदेश और मैसेज आते हैं। दरबार में लोग अपने अपने घरों में बाबा माँ की लगा करके चित्र और माता का चित्र लगा करके, तीनों चित्र, सामने बाईं तरफ माता का चित्र, बीच में माँ महाकाली का चित्र और दाहिनी तरफ बाबा का चित्र, ऐसे लगा के, और अपने ही घर में थोड़ा सा भोग प्रसाद बना के, चाहे हलवा चना बना लिया, नहीं बना पाए, नहीं है तो खिचड़ी का प्रसाद बनाए, बढ़िया खिचड़ी बनाए, तहरी बनाए, हैं, वही प्रसाद है, कोई संकोच नहीं है, जो जो अपने पास है वो बनाया और भोग लगाया, और वही सबने बाद में भोज ग्रहण किया। तमाम मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, गुरुदेव उनको ये समस्या थी, दरबार में आए, भजन में बैठे, उनकी दूर हो गई। अगले दिन वो आते हैं बताने, अरे मेरा तो पैर ऐसे टेढ़ा था, मैं चल नहीं पाता, तो मेरा पैर तो सीधा हो गया। अभी मेरे वीडियो पढ़े, वो शायद एक बच्चा भी यहाँ पे आंसू, वो भी थे यहाँ पे सब कार्यक्रम में। तो तमाम जगह घरों में ये कार्यक्रम चालू हो गए। ये आप अपने अपने घर में सब कर सकते हैं, सब कोई अधिकृत हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, घर में अगर आप सक्षम हैं तो भजन अजन करते समय यदि एक सिद्ध हवन हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नहीं कर पाए सिद्ध हवन तो आपके पास सिद्ध अगियारी हो, सिद्ध अगियारी जला दें और उसके पश्चात भजन करें, जिस प्रकार से आप सक्षम हो। सब दरबार ने आपको शक्तियां खोल रखी हैं, कोई ये नहीं कि नहीं सिद्ध हवन करेंगे तभी कोई आप घर में आयोजन करेंगे भजन का। आप अगियारी दरबार की जो सिद्ध अगियारी है वही जला दी एक छोटी सी। अगर आप सक्षम नहीं हैं, सक्षम है तो सिद्ध हवन कर दें, तो उसका प्रभाव बहुत विशाल होगा। तो तमाम तरह की गंदगी जाए, आप स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, यही दरबार की शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। क्योंकि दरबार परिवार परंपरा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अपने परिवार को सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है। आपके परिवार से अच्छा संसार में कोई दूसरा स्थान है नहीं। चाहे कहीं रहो, कितना भी दूर रहो, कहीं भी रहो, लेकिन अपने हृदय में अपने परिवार को बसा के रखना है। वही आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। सबसे बड़ा शुभचिंतक सिर्फ आपका परिवार है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है।